हरदोई जिले के थाना बेनीगंज अंतर्गत शिव बालक हमारे साथ हैं। अभी 2004 या 2005 की बात है। ये गरीब आदमी, इनके पिता जीवित थे। इनके पिता का नाम रामदीन था, जिनको दलालों ने एक ट्रैक्टर दिलाया और 20 बीघा ज़मीन बैंक में गिरवी रखी। ट्रैक्टर लेने के बाद ये ट्रैक्टर का लोन अदा नहीं कर पाए। बैंक ने 20 बीघा ज़मीन को नीलाम कर दिया और नीलाम में एक अमीर आदमी अनुसूचित जाति व्यक्ति की ज़मीन को ले गया और उस ज़मीन को उस व्यक्ति ने कितने 2.5 लाख में ज़मीन ली उस व्यक्ति ने ना नीलामी में 2,80,000 में ज़मीन की नीलामी होती है और 2,80,000 में ज़मीन लेने वाले ने 45 लाख रुपए की ज़मीन किसी अन्य आदमी को बेच दी। उसमें खड़ी लिप्टिस भी उसने पूरी हटा दी और ये व्यक्ति 15 साल से न्याय के लिए दौड़ रहे हैं अधिकारियों के पास और कानून व्यवस्था में भी गए, हमें कोर्ट भी गए, इनको न्याय नहीं मिला। सांसद विधायक जी के पास भी गए, लेकिन किसी ने इस व्यक्ति का साथ नहीं दिया। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे किसान के साथ हो क्या रहा है। जब दलाल मात्र 5 लाख के ट्रैक्टर पर उसके 20 बीघा खेती चली जाती है जिसकी कीमत 45 लाख रुपए। सर मैंने ट्रैक्टर लिया था बैंक ऑफ दिल्ली से और उसमें ट्रैक्टर लेने के बाद फिर उसको हमने जमा नहीं कर पाया समय से। उसके बाद 5 साल में ज़मीन को नीलाम कर दिया गया और ज़मीन हमारी 2,80,000 में 20 बीघा ज़मीन नीलाम कर दी गई और सर हमारे पास कुछ नहीं है। अब मुकदमा टाइम परेशान हो गए, तब से मुकदमा चला रहा हूँ। अब वो भी सब खारिज हो गया। उसने फिर बेचती 45 लाख की ज़मीन दूसरे के यहाँ। अब सर फिर हमारे पास 8 लाख का नोटिस आ गया। हम कहाँ से जमा बच्चों की शादी नहीं कर पाए। 3 लड़कियाँ शादी करने वाली, एक लड़का शादी करने वाला। परेशान नहीं हुई, आपको न्याय मिलेगा। ट्रैक्टर के बदले 20 बीघा जमीन चली गई और उस जमीन को लाखों रुपए में लोगों ने बेचा और उसके बाद वो जो लोन जिसके बदले नीलामी हुई उस लोन की नोटिस फिर इस व्यक्ति के पास आ गई। ये कैसे जिएंगे, इनका परिवार कैसे आगे चलेगा, फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप तुमको यही दिखाई देता है कि आत्महत्या के अलावा नहीं, ये आत्महत्या करने के उसमें थे, लेकिन हम लोग इनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई कानूनी विधिक लड़ाई से जितना हम इनको सहयोग कर पाएंगे, जितना मदद कर पाएंगे हम करेंगे, लेकिन इनको हम मरने नहीं देंगे। और हम ये भी आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस तरह के मामलों में आप इस तरह किसान अगर आज भी इस तरह किसान अगर मर रहा है तो फिर आपको निकल कर सामने आना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे दलालों के खिलाफ जिन्होंने ऐसे किसानों को लूटा है और मरने पर मजबूर